हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना बाय एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन से हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपको साइज दे रखा है जिसे हम एक्स कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसे एफ कहते हैं। एक्स में 5, 10, 15, 20 आ गया, एफ में 2, 1, 4, 3 आ गया। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स और एफ को, तो कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 15 मल्टीप्लाई 4 60, 20 मल्टीप्लाई दिस। अब एफ एक्स अपॉन में एक्स सिग्मा समेशन ऑफ एफ करेंगे तो हमें अर्थमेटिक मीन एक्चुअल मीन मिलता है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ का मतलब 140 अपॉन में 10 14 आ गया। अब इसके बाद जब ये मीन आ गया तो हमें स्मॉल एक्स निकालना होता है जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्चुअल मीन। तो इस एक्स सीरीज़ को हम एक्चुअल मीन 14 से माइनस करते चले जाएंगे। जैसे 5 को माइनस किया 14 से तो माइनस के 9 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई माइनस किया 14 से तो माइनस का 4 आ गया, 15 को 14 से गया तो 1 आ गया, 20 को 14 से गया तो 6 आ गया। अब इस एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, स्मॉल एक्स का 9 का स्क्वायर 81, 4 का 16, 1 का 1 36। फिर इस एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया 81 से तो 162 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो 16 आया, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 4 आया, 3 को मल्टीप्लाई किया 36 से तो 108 आया। इन सबको जोड़ा तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 290। अब हमारा फॉर्मूला ये लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 290 अपॉन में 10, कैंसिल किया 29 का रूट निकाला तो 5.36 आएगा। रूट निकालना पड़ा आपको आना चाहिए, नहीं है तो पूछ सकते हैं आप। अब देखते हैं एज्यूम मीन मेथड से हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड। ये हमारा एक्स है, ये एफ है। तो एज्यूम मीन में पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन, जो कि हमने यहाँ पे 10 को मान लिया। तो फॉर्मूला क्या बता रहा है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब हर एक्स को ए मतलब 10 से माइनस करो। 5 माइनस 10 माइनस 5, 10 माइनस 10 0, 15 को 10 से माइनस करोगे प्लस 5 आएगा, 20 को 10 से माइनस करोगे प्लस 10 आएगा। अब एफ डी निकाल लो, एफ और डी का मल्टीप्लाई कर लो। एफ डी का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस 10, 1 को 0 से किया 0, 3 को 5 से किया 4 को 5 से किया 20, 3 को 10 से किया 30। तो इसका टोटल कितना आ गया, ये आ गया 40, क्योंकि माइनस के टाइम में से प्लस का 50 माइनस कर दिया। अब आपको डी स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं बेटा, अगर एफ डी स्क्वायर निकालना है तो इस एफ डी को डी से मल्टीप्लाई कर दो। -5 मल्टीप्लाई बाय -10 50, 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 5 को 20 से करेंगे 100 आएगा, 10 को 30 से करेंगे 300 आएगा। अब इसको हमने जोड़ा तो हमारे पास समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आ गया 450, समेशन एफ डी कितना है 40, समेशन एफ कितना है 10। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर का ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन और समेशन एफ डी अपॉन एन की होल स्क्वायर। अब एफ डी स्क्वायर कितना है 440, एन कितना आ गया 10, एफ डी कितना है 40 अपॉन में 10। अब इसको कैलकुलेट अगर आप करते हो तो 45.60 निकलेगा, अंडर रूट 29, आंसर 5.39 आएगा। तो ये हमारा एज्यूम मीन मेथड होता है। हम नॉर्मली इसको ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सेम वही, अगर पहले केस में मीन पॉइंट में आ जाए तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप एज्यूम मीन करके इसको कर सकते हो। आंसर चाहे एज्यूम मीन से निकालो चाहे नॉर्मल से एक्चुअल मीन से, आंसर सेम आता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं।